नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो आज आपके लिए महत्वपूर्ण एडवांस आसन लेकर आया हूँ। इनका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आपका शरीर लचीला हो जाएगा, आपका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। तो चलिए पहला आसन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से अपने घुटने के ऊपर आ जाएं, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाते हुए उंगलियों को। उसके बाद कोहनी या कंधे इतनी चौड़ी रखें। अब पैरों को सीधा करें, धीरे धीरे पैरों से चल के आएँ। यहाँ पर बैलेंस बनाइए थोड़ी देर। अब घुटनों को धीरे धीरे सीधे कीजिए। अब पैरों को ऊपर की ओर ले जाएं। अभी आप आ चुके हैं, देख रहे हैं हम शीर्षासन में। इसको बोलेंगे इंग्लिश में हेड स्टैंड। धीरे धीरे वापस आइएगा, कुछ देर यहाँ पर रुकें, आराम करें। तो अभी दोस्तों आपने देखा शीर्षासन। शीर्षासन का नियमित रूप से आप अभ्यास करेंगे तो बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। चलिए उसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे गरुड़ आसन, ईगल पोज। तो इस तरीके से पैरों को पैरों में लपेट लीजिएगा। आप हाथों को आपस में इस तरीके से लपेट लीजिएगा। तो अभी आप देख रहे हैं गरुड़ आसन, ईगल पोज। अभी हम आ चुके हैं ईगल पोज में। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे वापस आएँ। ये था ईगल पोज। इससे पैरों की मांसपेशियां और हाथों की मांसपेशियां लचीली हो जाती है। चलिए अगला आसन हम लोग करेंगे हॉर्स पोज, वातायन आसना। तो इस तरीके से आपने दाहिने पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं पैर की जंघा के पास रखा और घुटने को, मुड़े हुए घुटने को बाएं पैर की एड़ी के पास रखा। आपने दोनों हथेलियां आपस में मिलाते हुए नमस्कार मुद्रा। अभी आप देख रहे हैं वातायन आसन, हॉर्स पोज, सी हॉर्स भी इसको बोलते हैं। तो चलिए उसके बाद अगले आसन का हम लोग अभ्यास करेंगे जिसका नाम है ताड़ासन। तो सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को अब क्या करना है, कंधे की सीध मिलाइए, हथेलियों का मुख छत की ओर कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, हथेलियां आपस में मिला लीजिए, उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। अब धीरे धीरे हथेलियों को मुख छत की ओर, एड़ियों को ऊपर उठाकर रोक के रखें यहाँ पर कुछ देर के लिए। उसके बाद आपको जो है बाईं ओर कमर से मुड़ना है। उसके बाद आपको कमर से दाहिनी ओर मुड़ना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ताड़ासन। इससे आपकी हाइट बढ़ेगी, आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी, एक्स्ट्रा फैट कम हो जाएगी। चलिए बैठ जाइएगा। उसके बाद अगला आसन का हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले पद्मासन लगा लीजिएगा। अगला आसन का नाम है कुक्कुट आसन। तो इस तरीके से हाथों को निकालना है पिंडली और जंघा के मध्य से, दोनों हथेलियों को सामने जमा लीजिएगा। अब धीरे धीरे आपको श्वास अंदर खींचते हुए शरीर को ऊपर उठाना है। पूरा वजन आपके हाथों के ऊपर रहेगा, ठीक है। किसी एक स्थान पर ध्यान से देखिए। अभी आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं कुक्कुट आसन में। कुक्कुट का अर्थ होता है रोस्टर, मुर्गा इसको बोलेंगे। अब धीरे धीरे वापस आइएगा। इससे आपके हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती है, एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है। तो चलिए उसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है तोलासन। मुट्ठियां बंद करें और मध्य जंघा के बाजू में रखें। अब श्वास अंदर खींचते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएं। पूरा वजन आपके हाथों के ऊपर आएगा इस तरीके से। तो अभी आप देख रहे हैं हम पद्मासन में अपने शरीर को पूरा उठा चुके हैं। इस आसन का नाम है तोलासन। तोलासन का आप अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती है, एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है। तो चलिए उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है गर्वासन। तो पद्मासन में ही आपको दोनों हाथों को इस तरीके से निकाल लेना है जंघा और पिंडली के बीच में से। अब उंगलियों से कान को छू के देखें इस तरीके से दोनों हाथों से, ठीक है। उसके बाद आपको किसी एक स्थान पर ध्यान से देखना है। दोनों हाथों से कान को पकड़ लीजिए, ठोड़ी के नीचे लगाइए। अभी आप आ चुके हैं गर्वासन में, देखिए ध्यान से। उसके बाद अगला आसन का अभ्यास करेंगे वक्रासन। तो इस तरीके से हाथों को ज़मीन से लगाइए, घुटनों को अंडर आर्म रखेंगे। अब धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाते हुए सामने किसी एक स्थान पर ध्यान से देखें कि पैर को ऊपर उठा लीजिएगा। अभी हम आ चुके हैं वक्रासन में। इसको क्रॉ पोज भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको करने से एकाग्र शक्ति बढ़ती है, हाथों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। चलिए उसके बाद अगले आसन का हम अभ्यास करेंगे जिसका नाम है एक पाद सिरासन, या इसको एक पाद स्कंदासन भी कहते हैं, ठीक है। तो बाएं पैर को, बाएं पैर के अंगूठे को कान से टच किया आपने। अब पैर को पीछे की ओर पूरा ले जाइए, सिर के पीछे आपको रख देना है। तो इसको बोलेंगे एक पाद सिरासन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। उसके बाद दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में रखें, सामने किसी एक स्थान पर देखें। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे आपकी पैरों की मांसपेशियां लचीली हो जाती है। धीरे धीरे वापस आएंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा एक पाद सिरासन आसन। अब अगला आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है मयूर आसन। तो चलिए
घुटने के ऊपर इस तरीके से आ जाइए अपने आसन के ऊपर। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, कोहनियों को मोड़कर। आपको कहाँ रखना है, नाभि प्रदेश के आजू बाजू में माथे को ज़मीन से लगाइएगा। आप धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे। अब पैरों को नीचे लाइए, सिर को ऊपर उठाइए और किसी एक स्थान पर ध्यान से देखिए। अभी हम आ चुके हैं मयूर आसन में। इससे आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ती है, हाथों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। इससे भूख प्यास आपके नियंत्रण में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगला आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है भुजपीड़ासन। तो इस तरीके से हाथों को निकालिए पैरों के बीच में से, हथेलियों को पैरों के पंजों के बाजू में रखें। अब पैरों को आपस में इस तरीके से लटका लें और सामने की ओर देखें ध्यान से। अभी आप आ चुके हैं भुजपीड़ासन। भुजाओं को पीड़ा देना, इसलिए इसका नाम रखा गया भुजपीड़ासन। इससे एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद हम अगला आसन करेंगे, ठीक है, पाद अंगुष्ठान आसन। तो इस तरीके से अर्ध पद्मासन लगा लें, पंजे के ऊपर पूरा शरीर का बैलेंस रहेगा। नमस्कार मुद्रा में किसी एक स्थान पर ध्यान से देखिएगा। तो अभी आप देख रहे हैं, ये मुद्रा भी इस तरीके से आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। इससे आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ती है और पैरों की मांसपेशियां और पंजे मजबूत हो जाते हैं आपके। दोनों तरफ से इसको करना होता है। चलिए, तो दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण आसन था। अब अगला आसन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आकर्ण धनुरासन। तो इस तरीके से बाएं पैर के अंगूठे को आपने पकड़ा और दाहिने हाथ के अंगूठे को पकड़ा और सामने किसी एक स्थान पर ध्यान से देखिए। इस आकृति में आपको ऐसा महसूस हो रहा है आप धनुष चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आकर्ण धनुरासन। तो आपने आज एक से बढ़कर एक आसन देखें। अब अगला आसन आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आसन लेकर आ रहा हूँ। उंगलियों को आपस में मिलाते हुए, कोहनियाँ कंधे इतनी चौड़ी रखते हुए अब पैरों को सीधा करेंगे। पैरों से चल के आइएगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर रुकें, बैलेंस बनाएं। अब घुटनों को सीधा करें। अब धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाइएगा। अब आपको लगाना है पद्मासन। तो इस तरीके से आप लगा लीजिएगा पद्मासन। तो इस आसन का नाम है पद्म शीर्षासन। पद्मासन में आपने शीर्षासन लगाया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे पद्म शीर्षासन। तो ध्यान से धीरे धीरे वापस आएंगे। इससे आपका जो है चेहरे का चमक बढ़ जाता है, बालों के लिए बहुत लाभदायक होता है, ठीक है। तो इसका भी अभ्यास आप कर सकते हैं 1 मिनट तक। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक से बढ़कर एक एडवांस आसन मैंने लाए हैं। इनका नियमित रूप से अभ्यास कीजिएगा। ज़्यादा समय लगता नहीं है, 10 मिनट में आप आसन कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।